बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मतीन और आज मैं आपके साथ जापान के वीज़ा के हवाले से विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अब जापान के विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा लेने के लिए आपको 1 जून सन 2023 से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई है। ये डिप्लोमेटिक शटल सर्विस का जो वीज़ा सीकर शटल सर्विस जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अब आपको, अगर आपने जापान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अब अपॉइंटमेंट मिलेगी और जो अपॉइंटमेंट की डेट होगी उस डेट पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर सकेंगे। 25 लोगों को ये अपॉइंटमेंट वो मिलती है पर डे। 25 लोग वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा एक तो मेरा मेन पर्पज़ ये था वीडियो बनाने का कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि अब इस्लामाबाद के लिए भी अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई है 1 जून से। मैंने उससे पहले सर्च किया था तो मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं मिला था। तो फर्स्ट डे मैं 1 जून को गया हूँ तो वहाँ पहला दिन था जब उन्होंने अपॉइंटमेंट दी। मेरा 44 नंबर टोकन था और तकरीबन 400-500 लोग वहाँ पे मौजूद थे। बारिश भी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, मगर उसके बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लोग जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए आए हुए थे। और जो मेरा सेकंड पर्पज़ है ये वीडियो बनाने के लिए, वहाँ पे मैंने लोगों की फ़ाइल्स देखी। तो असल इसी बात के लिए मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने लोगों की फ़ाइल्स देखी जो, चूँकि मैंने ख़ुद अपनी फ़ाइल प्रिपेयर की हुई थी तो मुझे ये एक थोड़ा सा तजस्सुस था कि मैं लोगों की फ़ाइल्स देखूं कि किस तरह की लोगों ने प्रिपेयर की हुई हैं। मगर मुझे कुछ चीज़ें देख के तो अपनी फ़ाइल बेहतर करने का भी मौका मिला कि ये चीज़ें इसमें कमी है। और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। दुख इस बात पे हुआ कि मेरे साथ एक लड़का था जो बैठा हुआ था वेटिंग रूम में। उसकी मैंने फ़ाइल देखी तो उसको मैंने पूछा तुमने ख़ुद तैयार किया? कह रहा नहीं, मैंने एक ट्रैवल एजेंट को, जिनकी एक एजेंसी है, उनको बोला था। वो वीज़ा प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उनको मैंने बोला था, उन्होंने वो मेरी फ़ाइल प्रिपेयर की है। तो मैंने उसकी फ़ाइल चेक की तो उसमें डॉक्यूमेंट्स बड़े अजीबोगरीब लगे हुए थे, जिनमें एक डॉक्यूमेंट था इनकम टैक्स की रिटर्न, जो कि उनका जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनमें एक 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है। फिर आपका वो बैंक स्टेटमेंट है, या फिर स्पॉन्सर है, या इनविटेशन है, या फिर और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें वो सारे, अगर आप विज़िट करेंगे जापान एम्बेसी के वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको इंटरनेट से, गूगल से सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। मगर जो FBI की इनकम टैक्स रिटर्न की जगह उस लड़के को एप्लीकेशन तैयार करने वाले ने सिर्फ़ और सिर्फ ये कह दिया कि आप कोई भी प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगा दें। उसमें उन्होंने एक PT1 का, जिस पे हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, वही 1 साल की उसने लगा दी और उसने कह दिया कि यही इनफ है। जबकि FBR की इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है, एम्बेसडर और वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर जो है, उसका हमसे ये चीज़ डिमांड करना इसलिए होता है कि वो असेस कर सकें कि इसका लास्ट 2 इयर्स में कोई बिज़नेस है। फिर अगर बिज़नेस है तो उससे उसकी इनकम क्या है, उस इनकम में उसका क्या, जो उसने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई हैं उसमें कोई उसने टैक्स दिया है अपनी गवर्नमेंट को, उसने अपनी इनकम कितनी डिक्लेयर की हुई है, क्या इतनी अर्निंग इनकम है कि ये बंदा अगर हमारे कंट्री को विज़िट करता है तो वहाँ पे ये कुछ एक्सपेंसेस जो हैं उनको मीट कर सके, और अपना ये जो ट्रैवल प्लान है इसके अकॉर्डिंग उसके पास बैंक अकाउंट में कोई पैसे हैं जिनको ये खर्च कर सके उधर। मगर जब हम प्रॉपर्टी का प्रूफ उसमें लग जाएगा तो उससे तो असेस नहीं हो सकता कि इसकी इनकम क्या है, इसका बिज़नेस क्या है। ना तो बिज़नेस का पता चलेगा प्रॉपर्टी के प्रूफ से। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको प्रेजेंट करने का भी एक मेरे ख्याल से एक तरीका होता है। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए A4 साइज़ के ऊपर यहाँ पे आप ID कार्ड की फ्रंट साइड की वो लगाएंगे, कॉपी लगाएंगे। यहाँ पे उसकी बैक साइड की आएगी। और वहाँ पे ऐसे भी था कि ID कार्ड की कॉपी अगर उन्होंने कही है कि उसकी कॉपी साथ लगाएं तो एक पूरे पेज के ऊपर ID कार्ड प्रिंट हुआ हुआ फ्रंट साइड से और उसकी बैक साइड पे प्रिंट हुआ हुआ।
अब ये वाला पैटर्न जो है वो कोई वो प्रेजेंट करने वाला तो नहीं था। इसके अलावा मैं अपने जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल एप्लीकेशंस जो हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, वो प्रोसेस करने वाले दोस्त अहबाब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा आप हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की, या हम सब की हेल्प कर रहे हैं, आप अच्छी प्रोसेसिंग की फ़ाइल्स तैयार करें और प्रॉपर गाइड करके वो करें। ये नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो लगा दें। FBR की इनकम टैक्स के रिटर्न के हवाले से एक और बड़ी अहम चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि सपोज़ मैंने 8 जून की मुझे अपॉइंटमेंट मिली हुई है और 8 जून को मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और उससे 2 दिन पहले अगर कोई भी बंदा, जिस दिन की उसकी अपॉइंटमेंट है उससे 2 दिन पहले कोई बंदा अपना न्यू NTN जनरेट करता है और उससे उसी दिन की NTN की रिटर्न्स जो हैं वो सबमिट कर देते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता पर वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, एम्बेसडर के ऊपर, क्योंकि एक तो NTN के रिटर्न्स जो हैं वो FBR की उनके ऊपर वो लिखा होता है, टाइम लिखा। इतनी फ्रस्ट्रेशन में जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगे वो कभी भी नहीं होंगी। उनको किसी प्रोफेशनल से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाएं, जिसमें जो आपने अपनी इंटेंशन दी हुई है, जो बिज़नेस आपने अपना शो किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स के, मैं ये बिज़नेस करता हूँ और ये मेरा बिज़नेस है और इस बिज़नेस को मैं कैरी कर रहा हूँ और मैं अब जापान जो है विज़िट कर रहा हूँ, उसका उस बिज़नेस का रेफरेंस हो, उस बिज़नेस का नाम हो आपके रिटर्न्स में। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। कुछ दर्द दिल था कि 55,000 रुपया अब हम अगर किसी को देते हैं और हमारी फ़ाइल उस लेवल की तैयार नहीं होती जो कि वो होनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। तो आप खुदारा अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो ख़ुद तैयार करें, कोई बहुत लंबी चौड़ी उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और दूसरा, अगर कोई किसी से करवाते हैं तो उनको भी आप अच्छी तरह देखें, उसकी प्रिंटिंग अच्छी तरह हो, उसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो, फिर आप अपॉइंटमेंट जो है वो आपका कोई भी दोस्त भाई कोई भी इस्लामाबाद में है वो ले सकता है। ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए है तो काइंडली इसको लाइक शेयर करें, और मैंने चैनल न्यू बनाया है इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। जो मेरी 8 तारीख को जो भी स्टोरी होगी, जब मैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जापान एम्बेसी में सबमिट करने जाऊंगा इस अपॉइंटमेंट को लेकर, तो उस दिन की जो सारी की सारी डिटेल होगी, जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर कोई दोस्त जो जापान का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है तो या उसके लिए वो अपनी एप्लीकेशंस वो प्रिपेयर कर रहा है, तो वो इससे उसको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और अगर वैसे आपको कोई भी इसके अबाउट कोई क्वेश्चन हो या वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करने के लिए किसी चीज़ की कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।